बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स जो बच गए थे वो डिस्कस किए थे। उसमें हमने राउंड ऑफ को भी डिस्कस किया था कि 3 रूल हैं कि अगर ड्रॉपिंग फिगर जो है लेस देन 5 हो, इक्वल टू 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, तो वो हमने रूल्स पढ़े थे कि किस तरह ड्रॉप करना होता है वैल्यू को। उसके बाद अगर वैल्यूज़ कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रोसेस हो, यानी ज़र्ब हो या तकसीम का अमल हो, तो क्या असूल कहता है सिग्निफिकेंट का। और इसी तरह अगर जमा या तफरीक हो रही हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो क्या कहता है रूल सिग्निफिकेंट फिगर का। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। फिजिक्स में ये जो दो टर्म्स हैं प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी बड़ी कंफ्यूज करती हैं। क्यों कंफ्यूज करती हैं, मैं ज़रा इनका उर्दू में मतलब बता दूं आपको, फिर आप खुद कहेंगे कि भाई ये तो एक ही बात है। ये जो प्रिसिजन है लफ्ज, इसके उर्दू में मतलब है एन मुताबिक। एन मुताबिक यानी बिल्कुल उसी के मुताबिक। और जो एक्यूरेसी लफ्ज है इसका मतलब है बिल्कुल दुरुस्त। एक्यूरेसी का मतलब बिल्कुल दुरुस्त है, फिर तो एक ही मतलब हुआ। तो भाई जो चीज है एन मुताबिक तो वो सही होगी, वो बिल्कुल दुरुस्त ही होगी। तो बज़ाहिर यही लगता है कि भाई ये जो प्रिसिजन और एक्यूरेसी हैं इनके एक ही मतलब हैं, ये एक ही चीज है। देखे भी आम जुबान में तो हम कह सकते हैं इनके एक ही मतलब है, लेकिन फिजिक्स में इनके मतलब डिफरेंट हैं। ये और चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए आइए मैं समझाता हूं आपको कि प्रिसिजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। मीनिंग उर्दू में बता दिया आपको। प्रिसिजन लफ्ज जो है इट इज रिलेटेड टू द इंस्ट्रूमेंट्स। प्रिसिजन का लफ्ज जो है वो इंस्ट्रूमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। किस हवाले से? ये जो पैमाइशी आलात होते हैं उनके हवाले से लफ्ज प्रिसिजन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि प्रिसिजन हमें यह बताती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट की लिमिट क्या है। प्रिसिजन टेल्स अस व्हाट इज द लिमिट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर। कि किसी, फिर से सुनिए, किसी भी पैमाइशी आला की पैमाइश करने की जो हद है वो कौन बताएगी? प्रिसिजन। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्यूरेसी क्या बताएगी। फिजिक्स में मेजरमेंट्स के अंदर एक्यूरेसी क्या बताएगी? एक्यूरेसी हमें यह बताती है कि कोई मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के कितने करीब है। कोई मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के, असल वैल्यू के कितने करीब है। पहले मैं एक्यूरेसी के आपको एग्जांपल दे दूं, प्रिसिजन पे मैं दोबारा आऊंगा। मसलन आप सबको पता है कि छोटा जी, जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहा जाता है, इसकी कीमत आपको याद होगी, मैट्रिक में तो 10 कहते रहे आप, लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो हम लेते हैं यहां पे वो 9.8 यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर फी मुरब्बा सेकंड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो माइनस है इसको पर कहा जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट जैसे ही करते हैं तो आपके पास जो जवाब निकलता है वो आता है
ये आपके मेजर्ड एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू बता रहा हूं। जवाब आता है 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक और स्टूडेंट है, उसका जवाब आता है 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और है स्टूडेंट, उसका जवाब जो है वो आता है 9.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट करके जो जवाब निकाले हैं स्टूडेंट्स ने, 3 स्टूडेंट्स ने, मैं उनके जवाब को कंपेयर करने लगा हूं कि भाई इनमें से किसका जवाब एक्यूरेट है। तो मेरे ख्याल में सबका जवाब यही होगा कि कौन एक्यूरेट है, यानी किसकी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं, किसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो क्या जवाब होगा? 9.7 वाला। एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि असल जवाब तो 9.8 है, लेकिन उसने जो कैलकुलेट किया जाहिर है वो असल जवाब के करीब तो है, क्लोज तो है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो जवाब एक्चुअल वैल्यू के जितने करीब होगा उतना उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो इसीलिए मैंने कहा एक्यूरेसी शोज हाउ द मेजर्ड वैल्यू इज क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी क्या बताती है? शोज हाउ मच या हाउ द मेजर्ड वैल्यू is close to actual value। और प्रिसीजन क्या बताती है? shows the limit of measuring instrument to measure the value। तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी, इनके अंदर जो मैंने आपको फर्क बताया एक दफा फिर से सुन लें, फिर आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। प्रिसीजन मैंने कहा ये इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, एक्यूरेसी ये रिलेटेड है उस वैल्यू से जो आपने कैलकुलेट कर ली। दो बातें होगी, एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद आपके पास जो जवाब आता है, तो पहले आप इंस्ट्रूमेंट का मुवाजना कर रहे हैं, एक तरह से उसकी लिमिट का, उसकी हद का मुवाजना कर रहे हैं, वो प्रिसीजन में आ जाएगा। फिर उसके बाद जो आप पैमाइश कर लेते हैं, जो जवाब निकलता है, फिर उसको कंपैरिजन करते हैं असल वैल्यू के साथ, तो वो कंपैरिजन आपको बता रहा होता है उसकी एक्यूरेसी। यहां पे प्रिसीजन के हवाले से फिक्रा लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर कि प्रिसीजन is measured by absolute uncertainty। ये जो प्रिसीजन है उसकी पैमाइश किसकी मदद से होगी? एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अब आप सोच रहे होंगे एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से पैमाइश होती है, ये है क्या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी? आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी असल में किसको कहा जाएगा या किसके बराबर होगी? लीस्ट काउंट के बराबर होती है। इट मीन प्रिसीजन का की जो पैमाइश है वो लीस्ट काउंट के हिसाब से होगी या पता चलेगी। एक फिक्रा यहां पे लिख रहा हूं कि प्रिसीजन जो है ये लीस्ट काउंट के रेसिप्रोकल बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। मतलब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कम से कम होगा
उसकी प्रिसीजन ज्यादा से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल देखिए, मैं 3 एग्जाम्पल यहां पे लिख रहा हूं। नंबर 1, मीटर रॉड जिसका लीस्ट काउंट है 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है, यह आपको याद रखना होगा। नंबर 2, वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बनेगा 0.01 सेंटीमीटर। तीसरा, स्क्रू गेज जिसका लीस्ट काउंट है मिलीमीटर में 0.01 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में बनता है 0.001 सेंटीमीटर। अब यहां पे सवाल आ रहा है कि भाई इन 3 इंस्ट्रूमेंट में से किसकी प्रिसीजन ज्यादा है। तो मैंने उसका एक आसान सा हल बता दिया, ये मारूजी टाइप है टॉपिक, आसान सा हल बता दिया कि आप चेक कर लें लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट यानी उसकी लिमिट, उसकी हद होती है कि भाई कम से कम कितनी पैमाइश कर सकता है। तो इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का है, यानी स्क्रू गेज कम से कम पैमाइश कर सकता है। और वो कितना कम है? 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, यानी 1 मिलीमीटर के 100 हिस्से करें ना तो एक हिस्सा इंतहाई छोटा होगा। जरा देखिए, ये 1 मिलीमीटर तक पैमाइश कर सकता है कम से कम, इससे कम नहीं। ये 0.1 इशारे को खत्म करें तो 1/10 यानी 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। और ये जो है ये 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा, आप इशारे खत्म करें नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताएं कि इन तीनों में से सबसे कम लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज का कम से कम इसका है लीस्ट काउंट। तो इसलिए इसकी प्रिसीजन क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। तो भाई इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रिसीजन अगर क्वेश्चन कर लिया जाए किसकी ज्यादा होगी? जिसका लीस्ट काउंट कम से कम होगा। तो क्या जवाब आएगा? यहां पे स्क्रू गेज की प्रिसीजन सबसे ज्यादा है। अब आ जाते हैं एक्यूरेसी की तरफ दोबारा। इसके लिए एक फिक्रा लिखा हुआ है बुक में, एक्यूरेसी इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट टॉपिक में यही फार्मूले आपको बताऊंगा कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का क्या फार्मूला है और फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला क्या है। तो एक्यूरेसी इज मेजर्ड बाय द फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी, और इसके लिए भी वही एक हल कि एक्यूरेसी जो है ये परसेंटेज या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के इनवर्स है। क्या मतलब बना? इसका मतलब बना जिस वैल्यू की फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी या परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, जिस वैल्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम से कम होगी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा जी, इस टॉपिक में अब तक जो मैंने प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताया, छोटा सा टॉपिक है, मैं बड़ी डिटेल से बता रहा हूं। कुछ चीजें जो है वो आगे मैं फिर से कह रहा हूं फार्मूले हैं वहां पे क्लियर हो जाएंगे आपको। प्रिसीजन को मैंने अलहदा से बताया कि क्या बता रही है? लिमिट बता रही है इंस्ट्रूमेंट की, और लिमिट वैसे लीस्ट काउंट बताता है, तो इसीलिए प्रिसीजन का ताल्लुक लीस्ट काउंट से है। और कैसा है? मैंने लिख दिया, इनवर्स है एक तरह का, यानी मोर प्रिसाइज्ड वो इंस्ट्रूमेंट होगा जिसका लीस्ट काउंट मिनिमम होगा, कम से कम होगा।
एक्यूरेसी के बारे में बताया कि एक्यूरेसी हमें यह बताती है कि जो वैल्यू आपने मेजर की है वो एक्चुअल वैल्यू के, असल वैल्यू के कितने करीब है। तो जो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के करीब होगी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा। एक्यूरेसी की जो पैमाइश है वो किससे की जाती है? वो की जाती है फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। तो इसके साथ इनवर्स ताल्लुक है, जितनी कम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी, उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगी। आखिरी पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इन दोनों को आपस में रिलेट करने लगा हूं। अब पहले अलहदा-अलहदा बताया, अब इन दोनों को आपस में रिलेट करने लगा हूं एक फिक्रा बना के। वो क्या? ये देखिए जरा फिक्रा। अ मोर प्रिसाइज्ड measurement is one which is less accurate। एक पॉइंट ये बताया आपकी मारूजी के लिए, एक पॉइंट ये बताया, दो ये तीसरा पॉइंट बताया। इसको भी मैं मैथमेटिकली बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? वो ये कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी अगर कोई मेजरमेंट की प्रिसिजन ज्यादा है, पैमाइश की प्रिसिजन ज्यादा है, तो समझ लें उसकी एक्यूरेसी क्या होगी? कम। ऐसा क्यों? मैं एग्जांपल देता हूं फिर से। एग्जांपल ये है कि मीटर रॉड हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, स्क्रू गेज, इनमें फर्क यह है कि इनकी लिमिट का फर्क है। ये 1 मिलीमीटर तक पैमाइश करता है, सही, इससे कम नहीं। 0.1 मिलीमीटर तक पैमाइश करता है, इससे कम नहीं। 0.01 तक पैमाइश करता है, उससे कम नहीं। अब हमने ये देखा कि इसकी प्रिसिजन ज्यादा है क्योंकि छोटी से छोटी चीज की भी पैमाइश कर सकता है। अब अगर ये छोटी से छोटी चीज की पैमाइश करेगा, कॉमन सेंस है, जब छोटी चीज की पैमाइश की जाए तो उससे गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब गलती के चांसेस बढ़ेंगे तो उसमें जो एक्यूरेसी है उसको क्या होना चाहिए? कम। इसीलिए मैंने कहा कि प्रिसिजन अगर ज्यादा है तो उससे एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? कम। तो इसको मैंने ये लिख दिया कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी एक दूसरे के उलट। याद क्या रखना है? ज्यादा प्रिसिजन, एक्यूरेसी कम। प्रिसिजन कम तो एक्यूरेसी ज्यादा। जैसे मैंने आपको पहले मारूजी बताई थी, विच वन ऑफ देम इज मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट, तो आंसर इज स्क्रू गेज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट कम से कम है फार्मूले के मुताबिक, प्रिसिजन ज्यादा से ज्यादा। अब सवाल आता है विच वन ऑफ देम इज मोर एक्यूरेट, तो वो कौन सा होगा? मीटर रॉड, क्योंकि मीटर रॉड की प्रिसिजन कम से कम, एक्यूरेसी क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा। अब आ जाता हूं मैं दो फार्मूलों पे। ये मार्क कर लो यार, तो लिखदा नहीं सही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये कुछ फार्मूले मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े अहम होंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। फार्मूले वैसे तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए, लेकिन याद रखने के लिए आप 2 ही काफ़ी हैं। तो 2 याद कर लेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए इजी रहेगा।